जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत की रखवाली कौन करेगा। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। जो इस समय की जो बड़ी अपडेट, जो बड़ी खबर हम तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपसे रूबरू हुए हैं। आपको बता दें कि गुजरात एटीएस द्वारा एक बीएसएफ के कांस्टेबल मोहम्मद सज्जाद को गांधीनगर गुजरात से गिरफ्तार किया गया। और ये जो गुजरात से जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसकी जो पहचान हुई है वह मोहम्मद सज्जाद के रूप में हुई है। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का रहने वाला है और ये बीएसएफ में पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा था। आपको बता दें कि ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ, ये बीएसएफ को ज्वाइन करने से पहले पाकिस्तान गया और लगभग 46 दिन तक पाकिस्तान में रहने के बाद आकर भारत में पुनः यहाँ पर जो भारतीय सेना की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो बीएसएफ है, बीएसएफ के अंदर इसकी ज्वाइनिंग हुई। और ज्वाइनिंग होने के बाद जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि जो हमारी खुफिया तंत्र के तहत ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मोहम्मद सज्जाद की जो तस्वीर है जो गुजरात एटीएस पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि ये वो शख्स है जिसने जितनी भी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो पाकिस्तान को अपने व्हाट्सएप के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को ये जो भारत की जो खुफिया जितनी भी जानकारियां थी वह जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ साझा करता था। और आपको जैसे हमने तमाम दर्शकों ने पढ़ा होगा कैप्शन में कि अगर बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर देगी तो खेत की रखवाली कब होगी। आखिर ये जो गद्दार भारत के अंदर रहते हैं, खाते भारत का हैं, सुविधाएं सारी जो जितने भी जो लाभ हैं, जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, तमाम सुविधाओं का लाभ ये भारत सरकार से उठाते हैं। भारत की मातृभूमि पर ये जन्मे हैं, लेकिन भारत के साथ गद्दारी करने वाले ऐसे शख्सों को जब तक भारत सरकार इनको कड़े से कड़ा दंड ना देगी, चौक चौराहे पर इनको लटका ना देगी, तब तक इस प्रकार की जो गतिविधियों में जो लिप्त हैं, जो भारत के साथ हमेशा गद्दारी करते हैं, जो भारत माता की पीठ में छुरा घोंपने का कार्य करते हैं, वह बाज नहीं आएंगे। और जब तक कड़ा संदेश जिस प्रकार से फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जिस प्रकार से कोई भी जो व्यक्ति, कोई भी शख्स अगर वहाँ पर देश के साथ गद्दारी करता पाया जाता है तो उसे चौराहे के बीच में गोली मार दी जाती है अथवा जेसीबी के माध्यम से तमाम जनता के सामने उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। जब तक इस प्रकार के कानून भारत देश में नहीं होंगे, जब तक इस प्रकार का कड़ा संदेश भारत सरकार नहीं देगी, तब तक भारत के साथ गद्दारी करने वाले ये जो विषैले नाग हैं, जब तक इन लोगों का फंड नहीं कुचला जाएगा तब तक भारत के साथ ये गद्दारी करते रहेंगे। और देश की संप्रभुता, देश की एकता, देश की जो हमारी जो इंटीग्रिटी है उसको ये लगभग नुकसान पहुंचाते ही रहेंगे। क्योंकि भारत सरकार का कानून इस प्रकार से लचीला है कि इनको पता है कि अगर हम पकड़े जाएंगे 1 साल 2 साल जेल में रहेंगे और जेल से बाहर आने के बाद पुनः जो इनके नापाक मंसूबे हैं उन मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए ये पुनः उसी कार्य को करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हमारा कानून इस प्रकार, व्यवस्था जो हमारी है वह इस प्रकार से है कि कोई भी जो पकड़ा जाता है वो जब उनकी वकील जब उनकी दलील देते हैं तो उसे रिहा कर दिया जाता है। जिस प्रकार से कश्मीर घाटी के अंदर पाकिस्तान और भारत का जो T20 मैच हुआ था, T20 मैच को हारने के बाद कश्मीर घाटी के अंदर रहने वाले जितने भी जो गद्दार थे, तमाम गद्दार सड़कों पर उतरकर जश्न मनाते हुए नजर आए। यानी कि भारत देश में रहना, भारत की खाना और तमाम जो सुख सुविधाएं हैं, भारत सरकार द्वारा जो सुख सुविधाएं दी जाती है, तमाम सुख सुविधाओं का लाभ उठाना और अंत में भारत के साथ ही गद्दारी करना। आखिर ये लोग कब आ जाएंगे? जब तक सरकार इनके खिलाफ कड़ा संज्ञान नहीं लेगी, कड़ा एक्शन नहीं लेगी, जब तक 1-2 को कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत लटकाया नहीं जाएगा, तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी और बार बार भारत माता जो थी वह जख्मी होती जाएगी। फिलहाल आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस। वीडियो जल्दी सचिन रैना के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र रैना।